Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you will be fine and continue your study. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समरी बुक्स करवाई थी, ठीक है, ट्रांसलेशन करवाई थी. होपफुली कि आपने रीड आउट की होगी. और रह गया था हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज में, ठीक है. ये भी आपको बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच वो चीज़ होती है जो यूज होती हैं डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइस होती है और आगे से उसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है. तो जो यूज होती हैं पोएम में, ठीक है, नावल में भी होती हैं, पोइट्री में भी होती हैं. तो आज आपकी ये जो पोएम है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी बुक्स, उसमें यूज हुई हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. सिमिली, फर्स्ट है सिमिली, सेकेंड नंबर पे है मेटाफर, थर्ड नंबर पे है पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. सिमिली क्या चीज होती है? सिमिली आपको शॉर्ट बता दूं, जो आपकी बुक में है वो रीड आउट कर देती हूँ. अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which words like or as are used to make a comparison between two ideas or things that are basically dissimilar. ठीक है. तो हम शॉर्ट इसको ऐसे करेंगे, कंपैरिजन of two dissimilar things. ठीक है, दो डिसिमिलर थिंग्स. बेसिकली जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन बिटवीन ठीक है, ऑफ नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, दरमियान. कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ठीक है. इसकी एग्जांपल जैसे she is as busy as B. ठीक है. अब देखें यूज क्या होता है इसमें, as या like. इसमें she is as busy as B, वो इतनी मसरूफ है जितनी कि एक शहद की मक्खी होती है, ठीक है. इसी तरह मेटाफर क्या चीज है? मेटाफर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, एंड ओमिट द वर्ड लाइक और एज, ठीक है. कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है. ओमिट कर देते हैं लाइक एज को, लाइक और एज को. और एक और बात आप याद रखिएगा कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. क्या होता है जी? डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है. जैसे he is a moon. आप देखें एक इंसान को तशबीह दी जा रही है चांद से कि वो एक चांद है. तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन किसके साथ है? मून के साथ, चांद के साथ, ठीक है. अब वो चांद जैसा है, ठीक है, वो चांद जैसा है, क्या होगा? सिमिली होगी, ठीक है, जैसा है. और जब वो चांद है तो चांद है मींस कि डायरेक्ट हम तशबीह दे रहे हैं किससे? चांद से. तो ये मेटाफर होगा. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर अ नॉन लिविंग थिंग इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. इसमें क्या होता है? जस्ट लाइक दिस कैरेक्टरिस्टिक होती है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग में चेंज कर देते हैं.
ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल देख लें। The candle flame danced in the dark. ठीक है, जो कैंडल फ्लेम है, जो बत्ती के शोले हैं, मोमबत्ती के, ठीक है, वो तारीकी में, अंधेरे में डांस कर रहे होते हैं। अब वो डांस तो हमें नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन एक पर्सोनिफाई कर दिया है। फ्लेम्स एक बेजान चीज है, कैंडल फ्लेम्स, तो हमने उसे कैरेक्टरिस्टिक, डांस तो एक इंसान कर सकता है ना, तो ह्यूमन बीइंग कर सकता है, तो उसने हमने तशबीह दी है द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आती है स्ट्रेस। ठीक है, ये इतनी आपने इसमें इतना पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ये पॉइंट जो है इसमें थोड़ी 2-3 दफा या मैक्सिमम 4-5 टाइम्स ये यूज हुई है स्ट्रेस। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है कि सिलेबल होता है जिसमें आपने इंपॉर्टेंस प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंस एंड रूल्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट, सिलेबल होता है जो डिपेंड करता है प्लेसमेंट पे। जैसे इसकी 2 टाइप्स हैं जी। फर्स्ट जो है स्ट्रेस लाइक प्राइमरी स्ट्रेस, सेकंड जो है और सेकेंडरी स्ट्रेस। ठीक है, टाइप्स कितनी है इसकी? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है प्राइमरी, सेकंड है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रेस। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस पैटर्न। तो इसको भी आपने देख लेना है कि स्ट्रेस पैटर्न में क्या होता है, प्लेसमेंट एंड टाइमिंग के बारे में होता है जी। ठीक है, फिर आपने ये भी बताना होता है कि स्ट्रेस कहाँ पे होती है। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स, फंक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स जो होते हैं उन पे जनरली स्ट्रेस्ड होते हैं वो। ठीक है, और जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं वो नॉन स्ट्रेस्ड होते हैं। ठीक है, उन पे स्ट्रेस नहीं होती। तो आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये आपको मैंने पढ़ा दिए हैं और आपने इन पे मशक करनी है। जस्ट लाइक दिस के सिमली की अगर मैंने एक एग्जांपल लिखी है तो आपने पूरा 5 एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, ताकि आप मेमोराइज कर सकें चीजों को। लेकिन सेकंड पे है मेटाफर। मेटाफर में आपने बताना है कि डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी है कि ही इज द मून। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता दिया है कि हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं हम उनको लिविंग बीइंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क। ठीक है, एक और एग्जांपल जो मेरे ज़हन में आई है वो ये है कि आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। ठीक है, कि मैंने पत्तों को बारिश में नहाते हुए देखा, सुना है। अब देखें, पत्तों पे बारिश पड़ती है तो बारिश आती है तो पत्तों पे पड़ती है ना, पत्ते खुद जाके बारिश में तो नहीं नहाते। ठीक है, तो ये बात तो ज़हन में आपने रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेसन नंबर 5 पे होगा। ठीक है, और आज कंप्लीट हो गया है हमारा लेसन नंबर 4 और लेक्चर नंबर 21। ठीक है, तो आपने ये बुक्स जो समरी है उसको तैयार करना है। आपको पोएटेस का नाम आना चाहिए कि ये फीमेल राइटर है और इसका नाम ये है। ठीक है, तो इसके बाद आपने
समरी याद करनी है। समरी के बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद आपने जो स्ट्रेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है वो आपने करना है, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने समरी को याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपने उसको ज़बानी लिखना भी है ताकि आपको याद हो सके। समरी अमूमन एक पेज की होती है तो 5 मार्क्स की होती है, तो एक पेज जो है वो 5 मार्क्स के लिए होना चाहिए। एक पेज होना चाहिए 5 मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। स्पेल मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। अगर स्पेल मिस्टेक्स होंगी फिर आपकी तो आपके 5 मार्क्स जो हैं वो किसी काम के नहीं लेंगे, ठीक है, कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ ही हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।